नमस्कार। आज मैं दिव्यांशु पराशर आप लोगों के साथ यहाँ मौजूद हूँ। मैं जानता हूँ कि आप लोग अभी मुझे नहीं जानते हो, इसलिए मैं बता देता हूँ कि मैं कौन हूँ। मेरा नाम दिव्यांशु पराशर है। मैं एक लेखक हूँ और मैं अंग्रेजी उपन्यास लिखता हूँ। मेरी पहली किताब द 5 ब्लंडर मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ अगले महीने जोरबा बुक्स के द्वारा पब्लिश होने जा रही है। मुझे एक प्रोजेक्ट मिला था और मेरी ये मंशा थी, जब मैंने देखा कि MDM मिड डे मील स्कीम के द्वारा जो हमारे सरकारी स्कूलों में जो खाना मिल रहा है उसकी इतनी बदहाली है, उसका हालत इतना ख़राब है, तो मुझे लगा कि मुझे उस पर कुछ काम करना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि मैं बहुत छोटा हूं इन बड़े कामों के लिए, लेकिन जब मैंने देखा कि यहाँ कोई नहीं है देखने वाला, तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे इसके विरुद्ध आवाज़ उठानी पड़ेगी। इस देश का तीसरा सबसे युवा लेखक आज आपके सामने अपने अध्ययन या कह सकते हैं खोज को लेकर हाजिर हुआ हूँ। मैंने आपको पहले भी कहा था कि मेरा जर्नल MDM ऑन ग्राउंड इस सर्वे के दौरान मैं कई स्कूलों के भ्रमण पे गया और आज एक नए विद्यालय में आया। इन्हें देखिए, विद्यालय में 4 रुपए में खाना खाने वाले यही वो बच्चे हैं जो कल इस भारतवर्ष का भविष्य होंगे। बोल दीजिए 2 शब्द। ये है MDM का सब्जी, यही MDM का सब्जी है, दाल और इसमें चावल। देखिए चावल का हाल, ये कब बना है, कितने देर पहले बना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बच्चे इसे ही खाएंगे। पूरे चावल में पीलापन है। ये वो नॉर्मल चावल नहीं है जो हम अपने घर में खाते हैं। कई करोड़ रुपए का आवंटन किया विद्यालय के लिए। इस साल हमारे स्कूलों में अपने बच्चियों के लिए कई सारे करोड़ रुपए का खर्च किया है। देखो शौचालय, हमारा देश शौचालय देख लो प्राथमिक विद्यालयों का। यही वो शौचालय है जहाँ हमारा भविष्य आता है, हमारे देश के लोग आते हैं, हमारे बच्चे आते हैं। ऐसे शौचालय तो मैंने कभी भी किसी सुगम शौचालय के शौचालय को भी इस तरह नहीं देखा। यही वो शौचालय है जिस पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं। शिक्षक भी दिख रहे हैं और MDM का भोजन भी दिख रहा है। वही भोजन जो हमने पिछले विद्यालयों में देखा था, वही भोजन यहाँ भी है। चावल में पीलापन है, चावल में गंदगी है और इसमें बहुत पीलापन भरा पड़ा है। ठीक है, यहाँ की दाल की स्थिति वहाँ की दाल की स्थिति से और बदतर है। ये है MDM का भोजन। नीतीश कुमार, यही है MDM का भोजन। और 524 बच्चों के लिए चावल इतना सा। मैडम, इसमें आपका कोई भूमिका नहीं, आप मत डरिए। दाल इतना सा। देने वाले का तो भूमिका होता ही है ना, हमारा बच्चा जितना खाएगा उतना ही। 524 बच्चे, भोजन इतना। यहाँ का प्रशासन कह रहा है, शिक्षा प्राइवेट स्कूल के बच्चों से मैं कहना चाहता हूँ और अपने इंडिया से कहना चाहता हूँ कि ये भारत है, ये इंडिया नहीं है। यहाँ पर ये 6 है ना सर, ये बच्चे 6 ये 7 है और ये 6। एक ही कक्षा में दो लोगों के 2 क्लास के बच्चे पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस मकान का अभाव है। आप लोगों के MDM रोज आता है? MDM रोज आता है जी। सच बोलो, MDM रोज आता है जी। आप लोग खाते क्यों नहीं? आप लोग MDM खाते क्यों नहीं? जब MDM रोज आता है तो आप लोग खाते क्यों नहीं? हाँ, जोर से बोलो। खाना में सर कीड़ा देखे थे, इसलिए सर कीड़ा। हमने कीड़ा देखा था। तुम्हारा नाम क्या है? समीम अख्तर। समीम अख्तर। समीम, डरो मत, तुम्हारे विद्यालय में MDM में तुमने कीड़ा देखा। समीना खातून, तो समीना तुमको ये बताओ
कि तुम एमडीएम का भोजन क्यों नहीं खाते? उसमें कीड़ा मिलता है इसलिए। उसमें कीड़ा मिलता है। अच्छा, तुम कितने क्लास से तुम एमडीएम का भोजन नहीं खा रही हो? दिन का नाम: सोमवार कढ़ी चावल, मंगलवार छोला चावल, बुधवार सोयाबीन चावल, गुरुवार चावल दाल सब्जी, शुक्रवार राजमा चावल, शनिवार खिचड़ी चोखा, रविवार अवकाश। अच्छा, शनिवार को कभी खिचड़ी चोखा खाए हो तुम लोग? हाँ, जोर से बोलो। खिचड़ी और चोखा दोनों खाए हो? अच्छा, कभी सोमवार को कढ़ी चावल खाए हो? अच्छा, बुधवार को सोयाबीन खाए हो? सोयाबीन खाए हो? सोयाबीन राजमा राजमा खाए हो? राजमा महंगा होता है, राजमा खाए हो? अच्छा, शिक्षक कह रहे हैं कि ये बदलता रहता है। फिर से एक नए विद्यालय में आपके साथ उपस्थित हूँ। मेरा नाम दिव्यांशु पराशर। एमडीएम और ग्राउंड की रिसर्च के लिए हमने कई विद्यालय हमने घूमे हैं, नए विद्यालय में आ चुके हैं। और इस विद्यालय का नाम है आदर्श मध्य विद्यालय आदर्श मध्य विद्यालय BMP 7 और यहाँ की हेड मिस्ट्रेस मैडम तारा कुमारी झा हमारे साथ हैं। मैडम, यहाँ एमडीएम का खाना 10-11 दिन से नहीं आ रहा। इसका कोई मैडम सरकारी कारण था कि बस यही नहीं आ रहा? चावल समाप्त हो गई होगी, इसके विषय में हमको कोई जानकारी नहीं है। हम लोग को NGO की तरफ से। मैडम, NGO का नाम क्या है? शिक्षा विभाग से केवल यही जानकारी कुछ है सारे बच्चे। मैडम, आपका क्या नाम है? मैडम, आप इस स्कूल में कितने वर्षों से पढ़ा रहे हैं? 2005 से 2005 से यहाँ पर। तो मैडम, ये जो एमडीएम का खाना आता है, इसके विषय में आप क्या कहते हैं? बच्चे नहीं खाते, बहुत कम परसेंट में बच्चे खाते हैं। मैडम ने सही कहा है। करते हैं तब खाते हैं। तब खाते हैं, नहीं तो वही हम लोग भी देख के उतना हम लोग जोर नहीं देते हैं, क्योंकि बच्चा का स्वास्थ्य उतना खराब हो सकता है। और इतना खराब खाना आता है, बहुत खराब ही कहिए, ऐसा नहीं, आप अच्छा नहीं कर सकते। अच्छा नहीं तो नहीं मिल रहा है। जो पीछे मिलता था, पीला सप्ताह मिला था? जी सर। सच बोलो, पीला सप्ताह मिला था? जी सर। ठीक है, चलो किचन देखते। किचन में ताला लगा हुआ है, स्कूल का टाइम है, लेकिन यहाँ ना बनाने वाला उपस्थित है, ना यहाँ का किचन खुला हुआ है। किचन में ताला लगा हुआ है, किचन बंद है। शिक्षिका कह रही थी जाके किचन देख लीजिए, किचन में ताला लगा हुआ है। अच्छा, क्या ये खाना अच्छा बनाता है यहाँ? नहीं सर। खाना नहीं सर। वही पानी वाला दाल और वही मटका मटका चावल, वही जो बनता है वो बोलो। यहाँ मुझे जानकारी मिल रही है कि यहाँ पर 3-4 महीनों से 14 जून के बाद से, जून जुलाई अगस्त है ये, 14 जून के बाद से यहाँ एमडीएम का भोजन नहीं आया है। अच्छा सर, इतनी अच्छी धूप होने के बावजूद देखिए, एक नए विद्यालय में कुछ नए तत्वों के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि हमारी ये खोज एमडीएम ऑन ग्राउंड और स्कूल्स ऑन ग्राउंड उन बातों के लिए है जिन बातों पर अक्सर हमारे गवर्नमेंट का, हमारी सरकारों का ध्यान नहीं जाता है। दर्शकों, मात्र 4 रुपये 13 पैसे, 4 रुपये 13 पैसे में एक बच्चे को भोजन कैसे मिल सकता है? और अगर वो भोजन मिल रहा है तो सोचिए उसका स्तर कैसा होगा। आजकल बिस्किट भी 5 रुपये में आती है, चाय की प्याली भी 5। मैडम, आपके विद्यालय का क्या नाम? प्राथमिक विद्यालय मनिहार। प्राथमिक विद्यालय मनिहार। आपका क्या नाम है? अंजू झा। अंजू झा। मैडम, आपके विद्यालय में एनजीओ से भोजन आता है या आपके विद्यालय में ही भोजन तैयार होता है? माननीय प्रधानमंत्री जी, बोलो। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, जोर से बोलो। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, हम सब आपके राष्ट्र के भविष्य हैं। हम ही वो हैं जो कल इस देश का नेतृत्व करेंगे। हम वही लोग हैं जो कल इस देश को आगे ले जाएंगे। हमें एक बार हमारी ओर देखना है। हमें भोजन अच्छा नहीं मिल पा रहा है।
विद्यालयों में रसोई का जो काम करते हैं, जिनको सरकारी वेतन मिलता है, जो सरकारी प्रतिनियुक्ति से आते हैं, उन्हें मात्र महीने के 12,500 रुपए, महीने के 12,500 रुपए मित्रों, 9 से 4 बजे तक काम करने का, मजदूरी का काम, एक तरह का मजदूरी है खाना बनाना, और ये काम करने का बस 12,500 रुपए प्रति माह, और हर दिन ड्यूटी है इनकी, लगभग हर वर्किंग डे पे इनकी ड्यूटी है। इन पे थोड़ी कृपा करें, अगर करुणा दिल में है तो करुणा इन्हें दिखाएं। कितनी गरीबी से ये गुजर बसर करते हैं, उसके बाद आप लोगों के सरकारी मदद का जो सहारा रहता है, उस निवाले पर भी भ्रष्टाचार आ जाता है। एसी के लिए पैसे मिल सकते हैं, राज दरबारों के लिए पैसे मिल सकते हैं, लेकिन एमडीएम के खाने को बेहतर बनाने के लिए पैसों की अपार कमी दिखाई पड़ती है। ऐसा क्यों? जब हमारा भविष्य अंधकार में, तो हम कहाँ? मुझसे कहा किसी ने कि आप तो लेखक हो, ये सारे काम क्यों कर रहे हो? मैं भी कुमार विश्वास का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। मुझे उनकी एक कविता याद आती है, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। इस पर मैं अपनी 2 पंक्तियाँ जोड़ना चाहता हूँ। महज एक लेखक हूँ यारों, मैं तो बस लिखना चाहता हूँ। महज एक लेखक हूँ यारों, मैं तो बस लिखना चाहता हूँ। अगर मिला प्यार तुम्हारा तो दिलों में बसना चाहता हूँ। अगर मिला प्यार तुम्हारा तो दिलों में बसना चाहता हूँ। आप इसे देखने के बाद बस अपने भावों को ही नहीं, लेकिन जरूर अपने अभिव्यक्ति को स्पष्ट करिएगा। इन बच्चों के ऊपर दया करिएगा। अपनी निगाहें कुछ मिनटों के लिए LED LCD से घुमाकर इन गरीब और कह सकते हैं कुपोषित बच्चों के ऊपर भी दीजिएगा। मेरा email ID ds131297@gmail.com और मेरा मोबाइल नंबर 7367933201। मैं आपको अपना पता इसलिए दे रहा हूं कि कल को अगर कहीं ऐसी ही कुछ बातें दिखाई पड़े तो मुझे याद जरूर कीजिएगा। दिव्यांशु पराशर अपने कैमरामैन के साथ, अपने सहयोगियों के साथ हमेशा उस जगह पर जरूर पहुंचेगा जहां हमारे मासूमों पर इस तरह का अत्याचार होगा, उनके निवाले पर इस तरह का भ्रष्टाचार होगा। तब तक के लिए अलविदा। मैं अपने सहयोगी कैमरामैन और अपने सभी सहयोगी की तरफ से आप सबको अलविदा कहता हूँ।